हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का यह तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़े थे। आज हम वहीं आगे पढ़ेंगे। आज उदाहरण देखेंगे 3.2 के लिए। क्या है इस टॉपिक का नाम? रैखिक समीकरण का हल ग्राफी विधि से। तो शुरू करते हैं। पहले इसकी कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि दो दो रेखाएं यानी कि दो समीकरण कैसे कब प्रतिच्छेद करेगी, कब समपाती होगी, कब समांतर होगी, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल देखेंगे। पहले हमको यह पता होना चाहिए, जैसे अगर समीकरण दे दिया गया, मान लीजिए पहला समीकरण दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। और दूसरा दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरा समीकरण है। दो समीकरण दे दिया, अब ये कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कब करेगा? देखिए, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। प्रतिच्छेद कब करेगा? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और देखिए संपाती कब होगा? संपाती, संपाती कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को समपाती होगा, एक दूसरे के समपाती होगा। और समांतर कब होगा? समांतर, समांतर कब होगा? जब a1 a2 बराबर b1 b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे इसके, ये आपको बेसिक समझ में आएगा, ये बेसिक्स है इसमें। आगे बढ़ेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर इस प्रश्नावली का, यानी इस प्रश्नावली का पहला उदाहरण और इस अभ्यास का चौथा उदाहरण। तो शुरू करते हैं इसका उदाहरण। इसको इरेज कर लेते हैं। ये बेसिक था, आपको समझ में आया होगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए उदाहरण पहला क्या लिखा है? ग्राफ द्वारा ग्राफ द्वारा जांच कीजिए जांच कीजिए कि समीकरण युग्म
यक्स प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। क्या है आपका यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो बोला है कि संगत है, संगत है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्या करेंगे इसको कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो कर लेते हैं इसको। ग्राफ हम इसके पिछले एक्सरसाइज में देखे थे, प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3.1 में। तो उसी तरह से यहाँ भी पहले लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1 है। यहाँ से हो जाएगा 2x 3y बराबर 12 ये समीकरण 2 है। यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ से क्या करते हैं कि समीकरण 1 से लिखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करेंगे, अगर x बराबर 0 रखते हैं, देखिए x बराबर यहाँ अगर 0 लिखेंगे 0 3y बराबर 6 तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर फिर उसके बाद अगर y बराबर यहाँ 0 लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या करते हैं कि y के जगह ही 0 ले लेते हैं, x है y की जगह 0 ले लिए, ये बराबर 6 हो गया। तो x बराबर क्या जाएगा 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ से 6 आएगा, ये समीकरण 1 में। फिर उसके बाद समीकरण 2 में, समीकरण 2 में करेंगे, अगर यहाँ से समीकरण 2 में x बराबर 0 लेते हैं यहाँ से, तो 2x 2 और मल्टीप्लाई x का वैल्यू 0 लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 0 रख लिए। फिर उसके बाद माइनस 3y बराबर 12, यहाँ से माइनस है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो y बराबर a माइनस, इधर गया a भी माइनस 4 हो जाएगा, 3 4 जा कट जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा -4। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पर y का वैल्यू अगर -2 लेते हैं, तो y का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो 2x, यहाँ से y का वैल्यू यहाँ -2 ले लेते हैं, -2 लेंगे तो 2x माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाई में बराबर 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से 6 2x इधर 12, यहाँ से 2x इक्वल टू 12 माइनस 6, यहाँ से 12 इक्वल टू, यहाँ 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2, तो यहाँ से 2 3 जा आ जाएगा। तो इस तरह से होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका 3 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो बन गया, ये बिंदु निकल गई। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ले जाते हैं एक 6,
फिर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर इसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5। देखिए यहाँ पर क्या होगा अब कि x का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या है, 2 आया है। x का वैल्यू जब 0 रखे तो y का वैल्यू 0.2 आया। फिर जब y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.0। इस तरह से तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, यह इस तरह से। ये किस समीकरण के लिए होगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए आगे समीकरण 2 के लिए लिखते हैं। x इक्वल टू जब 0 रखे हैं, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर 0 रखे तो y का मान क्या आया, -4। तो यहाँ पर 0 -4 इस तरह से। अब जब यहाँ पर x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है। यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से हो गया, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 -2। देखिए एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ये आगे भी कर सकते हैं इसको। ये किसके किस समीकरण के लिए, समीकरण दो के लिए हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 2x - 3y बराबर 12। तो इस तरह आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां जाकर आप मैसेज करके बता सकते हैं इसमें दिक्कत है, तो हम उसी समय हम सॉल्व करवा देंगे। ये उदाहरण चौथा था, अब आगे बढ़ेंगे उदाहरण पांचवा की तरफ। तो यहाँ आगे बढ़ लेते हैं। इसके पांचवें उदाहरण की तरफ बोला है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसको सिंपल करने के लिए हम यहाँ से 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से 8 निकल कर आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5/3 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पर तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5/3 x आपका है, इसमें 24 5 मल्टीप्लाई x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 y, यहाँ पर y है, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 5/3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल, यहाँ से 3 8 जा, 5 1 जा, 3 1 जा, यहाँ से आ जाएगा 5x - 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये समीकरण मान लीजिए 3 है, यहाँ से यह समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या आया, यहाँ से अगर देखेंगे तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -8, c1 इक्वल टू 1। उस तरह a2 देखेंगे तो 5 और b2 देखेंगे तो -8 और c2 देखेंगे तो 1। ये क्या है आपकी एक दूसरे के जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि अगर 5/5 होता है, फिर -8/-8, फिर उसके बाद 1/1, तो यहाँ से सब कट पीट कर 1 इक्वल टू 1।
एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी कि आप क्या है, ये आपका संपातीय समीकरण बनेगा। एक जो इसकी ग्राफ आएगी वो संपाती होगी। तो लिखेंगे यह दोनों समीकरण संपाती है, संपाती है, इसलिए यह अपरिमित अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। तो आगे बोलो ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे खुद से। इतना हम कर दिए, अगर नहीं समझ में आता है ग्राफ तो हम फिर से कर देंगे इसका। ये अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो इसको हम कर देंगे। आगे बढ़ेंगे इसके छठवें उदाहरण की तरफ। देखिए आगे देख लेते हैं इसके छठवां उदाहरण क्या दिया है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट खरीदे। तो यहां पर पहले मान लेंगे, यहां लिखेंगे माना स्कर्ट की माना पैंट की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या y है। यहाँ पर हम क्या मान लिए कि पैंट की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या y है। तो क्या बोली है, उसने क्या बताया जब उसकी सहेली पूछी तो उसने बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू पैंट की संख्या इतनी है, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। पैंटों खरीदी गई स्कर्ट जो है उसकी खरीदी गई पैंट की, यानी कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो ये पैंट की संख्या स्कर्ट की संख्या 2 गुनी से 2 कम है। फिर दूसरा में वो क्या बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो क्या है, x इक्वल टू 4y। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भी वही होगा 4y इक्वल टू 4x माइनस 4। क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम यहां से बिंदु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पर निकाल लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर क्या जाएगा, यहां से x बराबर अगर 0 लेते हैं
ये 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ y बराबर आपका क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर ये 0 हुआ, यहाँ पर ये 0 हो गया। जब वो 0 हुआ तो आपका यहाँ से यह -2 आया। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगर y बराबर यहाँ अगर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और x बराबर हम कुछ और लेते हैं। तो x बराबर अगर 2 लेते हैं, यहाँ से x बराबर y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर यहाँ 2, यह इधर आएगा, ये माइनस इधर जाकर देखिए यहाँ पर अगर 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 इधर लाओ, 2 प्लस हो जाएगा इधर, ये 2x, ये 4 2x, इससे 4/2 बराबर x, यानी 2 2 जा, तो यहाँ भी क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समीकरण 1 से आया। आगे देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर x और y, x बराबर अगर x बराबर यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो देखिए क्या आता है, x बराबर यहाँ 0 ले लीजिए तो y बराबर, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर -4 आएगा। अब आगे देखिए, अगर y बराबर यहाँ अगर 0 लेते हैं तो x बराबर आपका क्या जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं y बराबर यहाँ 0 लिख लेते हैं। यहाँ से अगर y 0 माइनस इक्वल टू 4x माइनस 4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा तो 4 इक्वल टू 4x, ये 1 बार में x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं इस तरह से। देखिए ये माइनस में भी जाना है तो कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -5 है, ये y है, ये x है आपका x, ये y, ये y, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -6। अब देखिए समीकरण 1 में अगर देखेंगे, अगर x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर -2 आया है, x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर -2, यानी 0 कामा 1 2 3 4 5 6। देखिए आगे देखिए, y बराबर अगर 2 लिए हैं तो x बराबर क्या आया है, 2 आया है। y बराबर 2 लिए तो x बराबर यहाँ से क्या आया, 2 आया, यानी कि 2.2 आ गया। इस तरह से आगे देखिए समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ से अब इसको बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2x माइनस 2 का होगा। उसी तरह से समीकरण 2 यहाँ से कर लेते हैं, जब x बराबर यहाँ 0 लिए हैं तो y बराबर -4 आया, x बराबर 0 लिए तो 0 ये y में है, तो यहाँ पर आएगा 0 -4। आगे देखिए जब यह y बराबर 0 लिए तो x बराबर क्या है, 1, तो यहाँ पर आपका 1 -0, तो ये आपकी कहाँ से आ जाएगी, इस तरह से आपकी, इस तरह से आप सीधा इसको कर सकते हैं, स्केल से करेंगे तो अच्छे से आएगा। ये आपकी कौन सा समीकरण हो जाएगा, y इक्वल टू 4x माइनस 4। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको करेंगे, एकदम सिंपल सा था। ये उदाहरण 6वां इस एक्सरसाइज है। आगे प्रश्नावली 3.2 उसका एक पहला क्वेश्चन करेंगे। तो ये लास्ट उदाहरण था इसके लिए। आगे बढ़ते हैं इसका प्रश्नावली
3.2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए पहले का पहला है, बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 10। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। और आगे क्या बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x इक्वल टू वाई 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 किसमें करेंगे? जब लड़कियों की 4 अधिक है तो बराबर करने के लिए लड़कों में ऐड करेंगे +4। इस तरह से इसको मान लीजिए समीकरण 1, यह इधर लाएंगे, y को इधर लाए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से इसको ले लिए समीकरण 2, यहां से हम समीकरण 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, यहां से हम लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में अगर x इक्वल टू यहां से देखिए x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या जाएगा? 10 आएगा। यहां से अगर y इक्वल टू यहां से आपका 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। या फिर अगर कुछ और भी ले लेते हैं यहां से, जैसे कि अगर आपका x इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 क्या है? 2 y 10 माइनस 2 तो y इक्वल टू 8। y का मान क्या है? 8 आया। फिर अगर y इक्वल टू यहां से अगर हम 3 ले लेते हैं तो x का मान देखिए क्या आ जाएगा? तो x y इक्वल टू y की जगह पे हम 3 ले रहे हैं 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। देखिए लेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x इक्वल टू हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0। तो देखिए y का मान क्या जाएगा? ये माइनस इधर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, -4 आएगा। अगर y इक्वल टू यहां से अगर हम 0 लेते हैं तो x का मान क्या जाएगा? यहां से 4 आ जाएगा x। देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राफ पर हम दर्शा लेते हैं। x का मान जब 2 रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये y है, ये x है, ये y डैश, ये x डैश। यहाँ भी लिखिए -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से -1 -2 -3 -5 हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 इसमें देख लेते हैं। जब x का 2 रखे हैं तो y क्या है? 8 आया है। x जब 2 रखे हैं तो y क्या है? 8। तो
यहाँ पर देखिए ना, यक्स के जगह पे 2 न रखकर यक्स के जगह पे अगर हम 4 लेते हैं, यक्स के जगह पे यहाँ पर 4 लेंगे तो y का मान आएगा 6। तो 4 लेते हैं इसको, यहाँ पर आएगा 6। अगर यहाँ से अगर यहाँ फिर इसको ये सही लिए हैं, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे लिखते हैं 6 7 8। देखिए यक्स का मान जब 4 लिए तो y का मान 6 आया है। तो यहाँ से जब यक्स का मान y का मान 3 लिए तो यक्स का मान 7 आया है यहाँ पर। यहाँ पर है 7.3 7,3 और यहाँ पर 4,6। यहाँ से इस तरह से आपका यह खींचा जाएगा। ये समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया। आगे देखिए यहां से अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 के लिए लिखते हैं। समीकरण 2 का जब मान 0 रखे हैं तो x का मान क्या, y का मान क्या है -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 0 - 4। और जब x का मान 4 रखें तो y का मान क्या है 0, यानी कि 4 का मान 0। तो ये कहाँ से खींचेगा, इस तरह से आपका इस तरह से ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 के लिए समीकरण के लिए हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। इसका जो पहले का दूसरा बच रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप को, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।